आप जो भी रिचुअल करेंगे, आप जो भी स्टार्ट करेंगे, वो फायर की एनर्जी से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए इस बार का न्यू मून है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू मून रिचुअल्स की, जो कि है 17 अप्रैल को। इस बार जो अप्रैल का न्यू मून है वो बहुत पावरफुल है और बहुत ज़्यादा अलाइन है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी न्यू शुरू करना चाहते हैं, लाइक वो आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई नया रिचुअल हो या कुछ नया चीज़ें कि आज से आप अपनी विश पर फोकस करेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर की ग्रोथ हो, मनी से रिलेटेड हो, कुछ भी। तो जो भी आप नया कुछ अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस दिन कर सकते हैं, इस न्यू मून में कर सकते हैं। ये न्यू मून की जो एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। ऑल्दो आकाश में, स्काई में आपको मून नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक नया मून जो है डेवलप हो रहा होता है। लाइक आपने एक नया पौधा के सीड्स डाले हैं और वो डेवलप होगा डे बाय डे। तो इसी तरीके से आप अपनी किसी भी विश को, डिजायर को पूरा करने के लिए ये न्यू मून को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप कोई रिचुअल करना चाहते हैं तो आप इस न्यू मून से स्टार्ट करें उसको, और जितने भी दिन का आपने डिसाइड किया है उतने दिन तक वो रिचुअल्स कंटिन्यू फॉलो करें, सो दैट आपकी विश जो है, जो भी रिचुअल के हिसाब से है, वो कंटिन्यू मैनिफेस्ट हो जाए। अगर आप कोई मंत्रा चांट चाहते हैं तो न्यू मून से स्टार्ट कीजिए। आप सिट्री का एन्चेंट सुनना चाहते हैं तो न्यू मून से स्टार्ट कीजिए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब कुछ रिलीज करके और नया शुरुआत करना है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। लाइक अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं और बोलते हैं कि मैम हम इतने दिनों से एन्चेंट कर रहे हैं, या हम इतने दिनों से मैनिफेस्टेशन की ये टेक्निक कर रहे हैं, वो टेक्निक कर रहे हैं, बट हमारी कोई विश पूरी नहीं हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस न्यू मून से आप अपनी पुरानी जितनी प्रोग्रामिंग है, जितनी नेगेटिविटी है, सब रिलीज कर दो और एक नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो अपने लिए। इस न्यू मून से अपने लिए कोई भी रिचुअल सेलेक्ट कर लो, चाहे वो एन्चांट हो या कोई एनीथिंग, जो कोई मंत्रा हो चांट करना, आपको अपनी ब्यूटी एनहेंस करनी हो, ना कुछ भी जो आपने अपने लिए डिसाइड किया, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, 55x5 हो, 77x7 हो, या फिर वाटर रिचुअल हो, कुछ भी, एनीथिंग जो आप अपने लिए बेस्ट समझते हैं, वो स्टार्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट डे है। और इस बार का जो न्यू मून है वो और ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस बार बहुत सारे ग्रह एक साथ आकर एरीज राशि में आकर बैठ गए हैं, मेष राशि में आकर बैठ गए हैं। और जो एरीज राशि है वो है फायर साइन। फायर साइन मीन्स अब ये जो है फायर की एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आप जो भी रिचुअल करेंगे, आप जो भी स्टार्ट करेंगे, वो फायर की एनर्जी से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए इस बार का न्यू मून है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में ही ऐसे ग्रह का अलाइनमेंट है, ऐसे ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में आके बैठे हैं जो आपके फेवर में काम करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे ही 17 का फुल मून है, रात हुई, ठीक है, 17 की रात हुई, आप गए अपनी छत पर जाएं। छत पर नहीं जा सकते, अपने रूम में बैठिए, जहां कंफर्टेबल है वहां बैठिए, क्योंकि ये यूनिवर्स में जो अलाइनमेंट चल रहा है वो तो चल ही रहा है। पर जो लोग जा सकते हैं फिर भी नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो लोग बिल्कुल नहीं जा सकते, जिनको रेस्ट्रिक्शन है, वो छत पर ना जाए, या टेरेस पर ना जाए, या बाहर बालकनी में ना जाए, ठीक है। जाइए, अपने एक ब्लैक पेन लीजिए, व्हाइट पेपर लीजिए, अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, अभी तक जो भी नेगेटिविटी चल रही है, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। पहले ही लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए, जाइए छत पे, लेके जाइए उसको ना, लिख लीजिए सारी की सारी। और एक कैंडल ले लीजिए, या फिर माचिस ले लीजिए, या कुछ भी जो आपके पास जलाने का हो, इंसेंस स्टिक भी चलेगी, ठीक है। तो ले जाइए इसको, जो भी नेगेटिविटी आपने लिखी है उसको बर्न कर दीजिए। बर्न करना, फायर हो गया, इसमें हमने फायर का एलिमेंट यूज कर लिया। अब फायर का एलिमेंट यूज करने से क्या होगा कि जो आपकी नेगेटिविटी है वो दुगनी स्पीड से गायब होगी। जैसे जैसे ये नेगेटिविटी का पेपर बर्न होगा, वैसे वैसे आपकी लाइफ से जितनी भी रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करें। अब आपने अपनी पुरानी जो भी नेगेटिविटी थी, प्लानिंग थी, वो सब बर्न कर दी है। अब वो वापस नहीं आएगी, वो चली गई है हमेशा के लिए। ऐसा इंटेंशन हमको अपने अंदर रखना है। अब क्या करना है आपको, जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे, मैजिकली, बहुत ज़्यादा
डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहे तो उसके लिए, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हैं, आपने नो कांटेक्ट में है, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का फ़ोन आ जाए, कांटेक्ट हो जाए, आपसे कमिटमेंट मिल जाए, जो भी आपके विश है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा इमेजिन करना है कि आपने आंखें बंद करनी है, मून की जो भी रोशनी है उसमें आंखें बंद करनी है और शांति से 2 मिनट के लिए ऐसा सोचना है कि मून की जो रोशनी है वो आप तक आ रही है और आपकी बॉडी में ना लाइट की तरह चमक रही है, मून की लाइट से, वाइट लाइट से। ठीक है, अब आपने क्या किया है, अब आपने अपनी एक विश पकड़ी है, कोई भी एक विश, उसको हाथ में पकड़ लिया, जैसे कि कोई भी अपनी विश, जैसे ये आपकी विश है, मान लीजिए ये आपकी विश आपने अपने हाथ में पकड़ी, अभी एक पौधा बन गई है, पौधा बन गई, इसमें मिट्टी है नीचे और ये पौधा बन गई है आपकी विश, यानी कि मेरे पार्टनर का कॉल आ गया है, ये बन गई है विश। आपने क्या किया, ये आपकी विश है, इसको ले जाकर आपने अपने गार्डन में या कहीं भी जो गार्डन आपको अच्छा लगता है उसमें डाल दिया। ठीक है, डाल दिया, अब आपने इसको वहां पर लगा दिया, पौधे को, आपकी विश है। अब इस पर पानी डालना है, पानी डालते हुए इमेजिन करना है। अब ये क्या हुआ है कि आपने अपनी जो भी विश है उसका सीड जो है वो प्लांट कर दिया है। अब इस प्लांट में, इस सीड में रोज आपको पानी देना है लगातार, जितने दिन आप अपने हिसाब से चूज करें, लाइक 21 डेज या जितने भी दिन आप ये रिचुअल के लिए ट्राई करें। ठीक है, लगातार 21 डेज तक आपको जस्ट इमेजिन करना है, मून की लाइट को इमेजिन करना है, 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाना है, आपके रूम में बैठ जाना है, इमेजिन करना है कि मून की लाइट आ रही है और आपका जो पौधा है ना प्यारा सा, जो आपने मिट्टी में दबाया है, इस पे रोज पानी डाल रहे हैं, इस पे खाद डाल रहे हैं और ये बड़ा हो रहा है। आपकी विश जो है धीरे 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 बड़ी हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। ये रिचुअल बहुत पावरफुल है, इसमें किसी फिजिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने, लेकिन जिस दिन आप पहली बार जो है ये पौधा आपकी विश का बनाए, उस दिन आपको एक छोटी सी प्रेयर आपको दोहरानी है और ये प्रेयर अब आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये केवल आपको शुरुआत के फर्स्ट डे 17 अप्रैल को न्यू मून वाले दिन ही दोहरानी है, जब आप अपनी विश का जो है प्लांट, पौधा एक जो है उसको लगाएंगे, उस वक्त आपको ये प्रेयर जो है दोहरानी है। अब ये प्रेयर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोहरा सकते हैं। In moonless sky and quiet air, I plant a wish, a whispered prayer. No eyes may see, no wind may steal. This seed I sow, this truth I feel. With breath I send, with soul I say, let dreams take root and find their way. From shadow now to morning light, my will is set, my path is right. अब ये जो प्रेयर है इसको आपको 3 टाइम्स दोहराना है और ये दोहरा के उस दिन के लिए ये ख़त्म कर देना है। और ये आपने अब अपना पौधा लगा दिया, यूनिवर्स, डिवाइन जो भी है एनर्जी, मून की एनर्जी जो भी है, उनको सबको आपने बता दिया कि ये आपकी विश है। अब आज से न्यू मून से स्टार्ट करके आप अपनी विश के लिए 21 डेज या 11 डेज जो भी आप डिसाइड करें, इस पौधे के लिए खाद देंगे, पानी देंगे और इमेजिनरी इस पौधे को बड़ा होता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि जब आप रोज इसके साथ ऐसा करेंगे ना, इस पौधे को जब आप अपना बच्चा समझ के पालेंगे, तो ये विश आपकी जल्दी ही मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो एक बार अगर मान लीजिए कि आपने जो डिसाइड किया है 21 डेज या 11 डेज, तो उस टाइम में अगर आपकी विश पूरी नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि इसको भूल जाना है। अब आपने पौधा लगा दिया, अब ये बड़ा पेड़ बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो विश्वास रखना है, विश्वास से ही सारी चीजें होती है, आपको फेथ रखना है और ये रिचुअल हमेशा काम करता है, मैजिकली काम करता है, आपके लिए भी करेगा, तो इसको करना है हमें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।